नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यदि दोस्तों आप बजट पढ़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है और बजट का नमस्कार स्क्रीनशॉट अवश्य दोस्तों, ले लें। स्वागत धन्यवाद। है आपका अपने टॉपिक बजट पार्ट 2 पर। बजट का पार्ट 2 हम प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले बजट पार्ट फर्स्ट आपको प्रस्तुत किया जा चुका है। यदि आपने बजट पार्ट फर्स्ट को नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, तो एक बार बजट पार्ट फर्स्ट अवश्य सुने। अपन आज बात कर रहे हैं बजट पार्ट सेकंड की। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार जय श्री राम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जी हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर बात करें बजट की दोस्तों, तो ध्यान रखना, बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं है। बजट को भारतीय संविधान में क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। जी हाँ दोस्तों, बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, जो अनुच्छेद 112 में है। आगामी वित्तीय वर्ष का आय व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है? जी हाँ, आगामी वित्तीय वर्ष का आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। वैसे जो बजट शब्द है, इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। जब शुरुआत में बजट पेश किया जाता था तो उस समय यह चमड़े के थैले में, यानी वित्तीय विवरण जो प्रस्तुत किया जाता था वो चमड़े के थैले में रखकर प्रस्तुत किया जाता था, इसलिए उसको परिपाटी रूप में हम बजट कहते हैं। 1956 में पहली बार हिंदी में छपा बजट। इसका मतलब यह है कि 1956 से पहले 1955 तक बजट किसमें छपा करता था? अंग्रेजी में छपा करता था। किसमें? अंग्रेजी में छपा करता था। 2016 तक यह बजट जो है वो फरवरी में प्रस्तुत होता था। फरवरी मास के अंतिम सप्ताह में लगभग प्रस्तुत होता था। लेकिन वर्ष 2017 से यह बजट प्रतिवर्ष 1 फरवरी को प्रस्तुत होता है। कितने फरवरी को? 1 फरवरी को प्रस्तुत होता है। और रेल बजट को आम बजट से वर्ष 2017 में ही रेल बजट को आम बजट के साथ क्या किया गया? पारित किया गया। ध्यान रहे दोस्तों कि 1925 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। 2017 से पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाएगा। 1999 से पहले यह जो बजट था वो शाम को 5 बजे पेश होता था। कब? शाम को 5 बजे पेश होता था। लेकिन 1999 के बाद या 1999 से यह बजट 11 बजे, प्रातः 11 बजे पेश होता है। पहले 5 बजे होता था, अब 11 बजे होता है 1999 से। जी हाँ दोस्तों, अगला अपना प्रश्न है कि सर्वाधिक बार बजट को पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? सर्वाधिक बार बजट को पेश करने वाले वित्त मंत्री थे मोरारजी भाई देसाई। मोरारजी भाई देसाई ने वित्त मंत्री के रूप में कितनी बार बजट पेश किया? 10 बार। कितनी बार? 10 बार बजट पेश किया। जी हाँ दोस्तों, 9 बार बजट पेश करने वालों की सूची में नंबर 1 पर है पी चिदम्बरम और एक है प्रणब मुखर्जी। इन्होंने 9 बार बजट पेश किया है वित्त मंत्री के रूप में। पहली बार महिला वित्त मंत्री ने 1970 में बजट पेश किया था। यानी किसने? इंदिरा गांधी ने। वित्त मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था। कब किया था? 1970 में। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये उस समय उनके प्रधानमंत्री भी थी और वित्त मंत्री भी थे। लेकिन स्वतंत्र रूप से अगर पूछे आपसे कि महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया तो वो कौन थी? निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी थी, जो ध्यान रहे दोस्तों सबसे लंबा बजट पेश किया, सबसे लंबा बजट भाषण दिया था इन्होंने वर्ष 2020 में। सबसे लंबा बजट भाषण देने वाली भी कौन है? निर्मला सीतारमण जी। कब दिया था? 2020 में।
जी हाँ दोस्तों, एक बार पुनः बता दिया जाता है आपको कि अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, न कि बजट शब्द का। आगामी वित्तीय वर्ष का आय और व्यय का लेखा जोखा कहलाता है वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट। लेकिन बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला, क्योंकि शुरुआत में ये जो आय व्यय का वित्तीय विवरण है ये चमड़े के थैले में रखकर पेश किया गया था, इसलिए उसी की याद में बजट नाम पड़ गया। 1956 में पहली बार हिंदी में छपा, यानी इससे पहले किसमें छपा करता था? अंग्रेजी में। वर्ष 2016 तक फरवरी मास में बजट पेश किया जाता था, लेकिन वर्ष 2017 से प्रतिवर्ष 1 फरवरी को बजट लाया जाता है। रेल बजट को आम बजट के साथ पारित किया कब? 2017 में, यानी दोबारा मिला दिया गया। तो इसको अलग कब किया गया था? 1925 में। 1999 से पहले जो बजट है वो शाम को 5 बजे पेश होता था। 1999 से 11 बजे पेश होता है। कितने बजे? 11 बजे पेश होता है। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले जो वित्त मंत्री हैं वो है श्रीमान मोरारजी भाई देसाई, जो कितनी बार किया? 10 बार। 9 बार करने वाले थे पी चिदम्बरम, और जी हाँ दोस्तों, प्रणब मुखर्जी। पहली बार वित्त मंत्री, पहली महिला वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया तो वो थी इंदिरा गांधी। कब किया? 1970 में। और सबसे लंबा आज तक का जो बजट भाषण रहा है वो 2020 का रहा है, और वो किसने दिया? निर्मला सीतारमण जी ने। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ बात कर लेते हैं हम बजट 2022-23 की, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 2022-23। क्या महंगा हुआ? तो ध्यान रखें दोस्तों, स्टील स्क्रैप पर आयात ड्यूटी क्या हुई है? बढ़ाई गई है। स्टील स्क्रैप मतलब कोई भी चीज़ जो खराब है और उसको यहाँ लाया जाता है तो उस पर आयात ड्यूटी बढ़ा दी। 350 से ज़्यादा कस्टम ड्यूटियाँ बढ़ाई हैं। रियायतें क्या कर दी? अब ख़त्म कर दी। इम्पोर्टेड छाते के पार्ट, इमिटेशन ज्वेलरी, ये भी क्या हुई है? बढ़ी है, महंगी हुई है। सोडियम साइनाइड भी क्या हुआ है? महंगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं आपसे कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव, यानी इस इनकम टैक्स की जो स्लैब है उस स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी ये क्या है? यथावत है। और आईपीआर की जो गड़बड़ी है उसे 2 साल के भीतर क्या किया जा सकता है? सुधार किया जा सकता है। नेशनल, अब हेल्थ की बात कर लेते हैं, तो नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम लाया जाएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम लाया जाएगा। और एक जो मानसिक अवसाद से या किसी भी प्रकार की बीमारी से अगर वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो उसके लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ नेशनल वाइड लाया जाएगा। और रोजगार की बात कर लेते हैं दोस्तों कि 60 लाख नई नौकरियां देने की कोशिश की जाएगी। और ध्यान रखें दोस्तों, डिफेंस के क्षेत्र में अब की बार बजट को बढ़ाया गया है। जो लगभग 4.87 लाख करोड़ था उसे 5.25 लाख करोड़ कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बजट की और शेष वार्ता अपनी बजट पार्ट 3 में होगी। यदि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री थे मोरारजी भाई देसाई 10 बार। 9 बार किया था पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी ने। पहली बार महिला वित्त मंत्री ने किया था तो वो किया था इंदिरा गांधी ने 1970 में। और सबसे लंबा बजट भाषण 2020 में दिया निर्मला सीतारमण जी ने। हाँ जी दोस्तों, इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और आईपीआर की जो गड़बड़ी है उसे 2 साल के भीतर सुधारा जा सकता है। हेल्थ के क्षेत्र में नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम लाया जाएगा। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ नेशन वाइड लाया जाएगा। रोजगार के लिए कहा है कि 60 लाख नई नौकरियां देने की कोशिश की जाएगी। और डिफेंस के क्षेत्र में बजट बढ़ाकर 5.25 लाख किया गया है।